नमस्ते, कर्म क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जीवाणु के बारे में। जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया। जीवाणु वैसे सूक्ष्म जीव हैं जो प्रायः एक कोशिकीय होते हैं और सभी जगह पाए जाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को सर्वप्रथम बैक्टीरिया नाम 1829 में एरनबर्ग ने दिया था। मानव शरीर में जितनी भी मानव कोशिकाएं हैं, उसकी लगभग 10 गुना संख्या तो जीवाणु की ही है। इसमें कुछ जीवाणु लाभदायक होते हैं, जबकि कुछ परजीवी जीवाणु कई रोग उत्पन्न करते हैं। पहले जीवाणुओं को पौधा माना जाता था, परंतु अब उनका वर्गीकरण प्रोकैरियोट्स अर्थात प्रारंभिक कोशिका के रूप में होता है। चलिए जीवाणु के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अब ये बैक्टीरियोलॉजी क्या है? इसका अर्थ होता है जिस विज्ञान के अंतर्गत हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं, बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, उसे कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अगला देखते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड भी एक बैक्टीरिया है जो दूध में पाए जाने वाले केसीन नामक प्रोटीन को एकत्रित कर दही जमाने में सहायता करता है। तंबाकू में स्वाद और सुगंध बढ़ाने के लिए बैसिलस मेगाथेरियम माइकोकस जीवाणु जो होता है उसके द्वारा किण्वन क्रिया कराई जाती है। इससे तंबाकू में स्वाद और सुगंध आता है। एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम के जो जीवाणु हैं ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कैसे उपयोगी हैं? ये वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो अभी जो हमने देखा है ये सारे जो बैक्टीरिया है हमारे लिए उपयोगी बैक्टीरिया है। अभी हम देखते हैं मनुष्य में जो जीवाणु से होने वाले कुछ रोग हैं उनके बारे में। बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमंस। कौन कौन से रोग हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बारे में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से रोग हैं, डिजीज हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं, जीवाणुओं से होते हैं। अभी हम केवल नाम इसमें देखते हैं, आगे डिटेल में और जानकारी लेंगे इसकी। तो पहला रोग है निमोनिया, दूसरा है टिटनेस, कुष्ठ रोग इसको लेप्रोसी बोलते हैं, क्षय रोग इसको टीबी या ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, हैजा, कॉलरा, टाइफाइड जिसको हिंदी में मियादी बुखार बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग या फिर बोटुलिज्म जिसको भोजन विषाक्तता बोलते हैं, डिप्थीरिया, सिफिलिस, प्लेग, काली खांसी। ये जितने डिजीज हैं ये सारे बैक्टीरियल डिजीज हैं अर्थात बैक्टीरिया से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निमोनिया, टिटनेस, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग, डिप्थीरिया, सिफिलिस, प्लेग, वूपिंग कफ। ये मेन डिजीज हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। आपको कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएंगे कि इनमें से चुने कौन सा रोग है जो जीवाणु से होता है, जो बैक्टीरिया से होता है। चलिए इसका आगे देखते हैं हम लोग। आगे हैं जो बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं उससे कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। ये सवाल ही पूछे जाते हैं कि निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित होता है। इन सारे का हम अध्ययन करेंगे। जो जो डिजीज हमने ऊपर देखा है उन सारे के बारे में जानेंगे कि इनसे कौन कौन से अंग हमारे प्रभावित होते हैं। तो निमोनिया, और निमोनिया के मैंने देखते हैं। निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला है टिटनेस। टिटनेस से क्या? टिटनेस से तंत्रिका तंत्र और जो मांसपेशी है हमारी ये दोनों अंग प्रभावित होते हैं। लेप्रोसी या कुष्ठ रोग जो है वो त्वचा और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। टीबी या ट्यूबरकुलोसिस जिसको हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है। स्पेशली ये फेफड़ा में होता है। अगला है कॉलरा या हैजा जिससे आंत प्रभावित होती है हमारी इंटेस्टाइन। फिर है टाइफाइड, मियादी बुखार, इससे भी हमारी आंत प्रभावित होती है। फूड पॉइजनिंग या बोटुलिज्म जो भोजन विषाक्तता जिसको हिंदी में बोलते हैं, इससे हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है।
डिप्थीरिया से क्या होता है, डिप्थीरिया से हमारा श्वास नली है वो प्रभावित होती है। सिफिलिस, सिफिलिस से हमारा प्रजनन अंग जो है, फिर मस्तिष्क है और तंत्रिका तंत्र तीनों प्रभावित होते हैं। प्लेग, हालांकि प्लेग अभी नहीं होता है, बहुत पहले ये महामारी का रूप लेकर आई थी, अभी लगभग इस पे काबू पाया जा चुका है। फिर भी ये फेफड़ा, इसमें फेफड़ा, कांख, हमारा रेड ब्लड सेल, ये इससे प्रभावित होते थे प्लेग से। अगली है काली खांसी, हुफिंग कफ जिसको बोलते हैं, इससे हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। हमने देखा कि जितने भी बैक्टीरियल डिजीज हैं उससे हमारे कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, वह रिपीट कर लेंगे। निमोनिया से फेफड़ा, टिटनेस से तंत्रिका तंत्र और हमारी मांसपेशी, लेप्रोसी कुष्ठ रोग से त्वचा और तंत्रिका, ट्यूबरकुलोसिस से शरीर का कोई भी अंग स्पेशली फेफड़ा, कॉलरा से, हैजा से आंत, टाइफाइड अर्थात मियादी बुखार से आंत, फूड पॉइजनिंग, बोटुलिज्म जो है जिससे तंत्रिका तंत्र, डिप्थीरिया से श्वास नली और सिफिलिस से प्रजनन अंग, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। प्लेग जो कि अब लगभग समाप्त हो चुका है, एक समय में यह महामारी का रूप था, इससे हमारा फेफड़ा, कांख और रेड ब्लड सेल प्रभावित होते हैं। काली खांसी से हमारी श्वसन तंत्र प्रभावित होती है। चलिए आगे देखते हैं। ये रोग जो होते हैं हमारे, इसका लक्षण क्या है? जीवाणु से जितने भी रोग होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज, तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारे पास ये बैक्टीरियल डिजीज हमारे ऊपर हावी हो रहा है? तो थोड़ा देखते हैं बारी बारी से, ये भी जितने भी रोग हमने ऊपर डिस्कस किए हैं उनके सबके लक्षण देख लेते हैं। निमोनिया का लक्षण क्या है? फेफड़ों में यदि संक्रमण होने लगे, सांस लेने में तकलीफ हो या तेज बुखार हो, फेफड़ों में जल भर जाए, तो हमें जानना चाहिए कि निमोनिया हो गया। टिटनेस का लक्षण क्या है? टिटनेस में बेहोशी हो जाए, शरीर में झटके लगने लगे, जबड़ा मुंह नहीं खुले, तो बोलते हैं टिटनेस हो गया। लेप्रोसी या कुष्ठ रोग, गांठों का बनना, हाथ पैर की उंगलियों के ऊतकों का नष्ट हो जाना, सफेद होने लगता है, ये लेप्रोसी अर्थात कुष्ठ रोग का लक्षण है। ट्यूबरकुलोसिस का लक्षण क्या है? खांसी, बुखार, सांस फूलना, खांसी के साथ बलगम आना, थूक में खून आना, बहुत ज्यादा वीकनेस होना, ये सब ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण है। कॉलरा के लक्षण क्या है? हैजा के उल्टी हुआ, दस्त हुआ, डिहाइड्रेशन होने लगा, निर्जलीकरण जिसको बोलते हैं, तो समझ में आता है कि ये हैजा हो गया, कॉलरा हो गया। ये भी एक समय में महामारी था, लेकिन अब इस पे काबू पाया जा चुका है। टाइफाइड, मियादी बुखार जो होता है, इसका लक्षण है तेज ज्वर, दुर्बलता, आंत में भी छेद हो जाता है कई बार। टाइफाइड नॉर्मली आता है लंबा बीमारी, जो बहुत समय तक बुखार आता है उसको टाइफाइड बोला जाता है। मियादी बुखार मतलब एक निश्चित अंतराल तक ये बुखार रहता है, मियाद मतलब समय होता है, तो मियादी बुखार इसलिए कहा जाता है इसको। अगला है भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग। इसका लक्षण क्या है? उल्टी और दोहरी दृष्टि था, डबल विजन, मतलब कि एक ही वस्तु डबल डबल दिखाई पड़ती है, और उल्टी होता है तो हमें मालूम पड़ना चाहिए कि हमें फूड पॉइजनिंग हो गई है। डिप्थीरिया का लक्षण क्या है? तेज बुखार, दम घुटना और सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब डिप्थीरिया का लक्षण है। सिफिलिस का लक्षण क्या है? जननांगों में चकत्ते हो जाना, त्वचा पर दाने होना, बाल का झड़ना, लकवा मार देना, ये सभी सिफिलिस का लक्षण है। प्लेग का लक्षण क्या था? तेज बुखार, बेहोशी, कांख में गिल्टी निकल जाना, ये सब प्लेग का लक्षण था। काली खांसी का लक्षण है लगातार होने वाली तेज खांसी और खांसी के साथ उल्टी का होना। तो हमने सारे डिजीज भी देख लिए। हाँ, अब जितने भी डिजीज हमने ऊपर देखे, हमने बोला कि ये बैक्टीरिया से होता है, तो किस किस बैक्टीरिया से होता है? तो जो भी बैक्टीरिया है उसके नाम हम एक बार देख लेते हैं कि जितने भी बैक्टीरियल डिजीज हमने ऊपर डिस्कस किए हैं वो किस बैक्टीरिया से होते हैं। पहला देखते हैं निमोनिया। निमोनिया का जो बैक्टीरिया है जिसके कारण निमोनिया रोग होता है वो है डिप्लोकोकस निमोनिया। नाम में ही स्पष्ट है, ये बैक्टीरिया का नाम ही है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, इसी से निमोनिया रोग होता है। वैसे टिटनेस के लिए कौन सा जीवाणु है? टिटनेस के लिए होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। यहाँ नाम से आप स्पष्ट देख रहे होंगे, जो बैक्टीरियल यहाँ डिजीज है वो बैक्टीरिया के नाम से ही बना है।
जैसे न्यूमोनिया बना डिप्लोकोकस न्यूमोनिया के नाम से, वैसे टेटनस किससे बना, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के नाम से। वैसे लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग है उसका बैक्टीरिया कौन सा है, उसका बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्राe, मतलब लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्राe से हुआ है। वैसे ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। नाम याद करने में आसानी होगी आप लोगों को, ऑप्शन देख के तो बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, ठीक, कि ट्यूबरकुलोसिस यदि हो किस जीवाणु से हो रहा है तो पता है आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। कॉलरा में थोड़ा डिफरेंट है, कॉलरा का जो नाम है बैक्टीरिया का वो है विब्रियो कॉमा, कॉलरा बोलते हैं विब्रियो कॉमा के इन्फेक्शन से, जीवाणु के इन्फेक्शन से होता है। टाइफाइड जो है, यहाँ भी नाम याद करना आसान है आपके लिए, साल्मोनेला टाइफी या फिर एबर्थेला टाइफोसा, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रह सकता है। ये दोनों नाम है एक ही बैक्टीरिया के, साल्मोनेला टाइफी और एबर्थेला टाइफोसा। फूड पॉइजनिंग के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है, वो है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। यहाँ बोटुलिज्म है, फूड पॉइजनिंग को बोटुलिज्म भी बोलते हैं। ये ध्यान रखेंगे तो आपको बैक्टीरिया को याद करने में आसानी होगी, किसका बैक्टीरिया कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। अगला है डिप्थीरिया, यहाँ भी देखिए जुड़ा है उससे नाम, कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरे। तो डिप्थीरिया किससे होता है, कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरे। ऐसे सिफिलिस, नाम थोड़ा अलग हटके है बैक्टीरिया का, सिफिलिस होता है ट्रेपोनेमा पॉलिडम से। ये थोड़ा याद करने के पड़ेंगे आपको, कॉलरा का और सिफिलिस का थोड़ा अलग हटके है नाम, कॉलरा का कौन सा है विब्रियो कॉमा और सिफिलिस का है ट्रेपोनेमा पॉलिडम। प्लेग का है पेस्चेरुला पेस्टिस, काली खांसी का हेमोफिलियस पर्ट्यूसिस। ये भी नाम कुछ डिफरेंट है, आपको याद करना होगा। वुपिंग कफ, काली खांसी के लिए जिम्मेदार जो जीवाणु है वह हेमोफिलियस पर्ट्यूसिस। एक बार रिपीट कर लेते हैं इस सारे जीवाणु के नाम। निमोनिया के लिए डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, टिटनेस के लिए क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, लेप्रोसी के लिए माइकोबैक्टीरियम लेप्राe, ट्यूबरकुलोसिस के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा के लिए विब्रियो कॉमा, टाइफाइड के लिए साल्मोनेला टाइफी और एबर्थेला टाइफोसा, फूड पॉइजनिंग और बोटुलिज्म के लिए क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, डिप्थीरिया के लिए कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरे, सिफिलिस के लिए ट्रेपोनेमा पॉलिडम, प्लेग के लिए पास्चेरुला पेस्टिस और वुपिंग कफ काली खांसी के लिए हेमोफिलियस पर्ट्यूसिस। ये सारे जीवाणु थे जो बैक्टीरियल डिजीज के लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि इन्फेक्शन से ये सारे बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। तो लगभग हमने इस जीवाणु के बैक्टीरिया के चैप्टर में सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो क्या क्या पढ़ा आपने, आपने पढ़ा तो उससे पहले पढ़ा आपने कि जीवाणु क्या होते हैं और कौन से जीवाणु इसमें हमारे लिए लाभकारी भी हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की है। कौन कौन सी चर्चा की थी हमने, लैक्टिक एसिड जिससे दही बनने में सहायक होते हैं, बैसिलस मेगाथेरियम माइकोकस जो तंबाकू में स्वाद और सुगंध बनाने के लिए सहायक है, और ये दो जो हमने पढ़े हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। ये जो दोनों बैक्टीरिया है जो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, ये वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद जो ये रोग जितने भी जीवाणु से होते हैं उनसे प्रभावित अंग कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा हमने की। फिर इसके बाद हमने चर्चा किया कि ये जो भी रोग होते हैं उसके लक्षण क्या है, हम कैसे पता करेंगे कि जीवाणु से ये सब रोग हो रहे हैं, हमने लक्षण की चर्चा की। फिर हमने फाइनली चर्चा किया कि जितने भी ये रोग हो रहे हैं किस किस जीवाणु के कारण हो रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो पसंद आएगा और बहुत उपयोगी होगा आपके लिए। कुछ अलग आप लोग चाहते होंगे तो कमेंट कीजिएगा, इसमें इस वीडियो में कोई सुधार की आवश्यकता होगी तो उसके भी अवश्य हमें कमेंट से सूचित कीजिएगा, जरूर सुधार किया जाएगा अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।